तो अभी हमारा जो चल रहा है सीधा हम टॉपिक पे जाएंगे, कोई बीच में बकवास नहीं करना है, डायरेक्ट पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सल्तनत काल चल रहा था हमारा, और उसमें हमने देखा कि सल्तनत काल जो स्टार्ट होती है 1206 में, उससे पहले किस तरह का पृष्ठभूमि होता है। लाइक कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले आक्रमण किया, उसके बाद गजनबी आक्रमण करता है 1712। गजनबी के अंदर गौरी होता है, गौरी फिर एस्टेब्लिश करता है पहला मुस्लिम किंगडम जो है बैटल ऑफ तराइन युद्ध के बाद। उसके बाद अपने फेवरेट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से मेनली गुलाम वंश का स्थापना होता है, यानी सल्तनत काल में जो प्रथम वंश होता है वो गुलाम वंश होता है। गुलाम वंश को दूसरा नाम दास वंश होता है, जो कि हम इस वीडियो से पहले हम देख चुके हैं। दास वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तो आज हमारा जो तुगलक वंश जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल होता है, आपको पता है। उसके बाद 1290 से 1320 40 वर्ष के लिए खिलजी वंश आती है, और खिलजी वंश के अंतिम शासक जो होते हैं उसका हत्या करके अंतिम बात शासक कौन थे? खुसरो खां, जिसका पूरा नाम होता है नसीरुद्दीन खुसरो खां। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश के जो शासक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, खुसरो खां की हत्या करके, यानी युद्ध किया था पहले, पराजित करके हत्या कर देता है, और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह से हम सिक्वेंस से देख रहे हैं कि 1206 से लगातार हम अब 1398 पे आ गए, ठीक है। 1398 तक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बाबू गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, खिलजी वंश का तुगलक वंश आया। तो तुगलक वंश हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा मकसद है कि टॉपिक वाइज पढ़े और रिलेट करके पढ़े, ठीक है, ताकि आपको याद हो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते गए बच्चे को समझ ही नहीं आया तो फिर पढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जब बच्चे समझ नहीं रहे हैं तो वैसा पढ़ाने से क्या बेनिफिट जो बच्चे ना समझे। ऐसा नहीं कि गुलाम वंश पढ़ा दिए, उसके बाद सैयद वंश पढ़ा दिए, उसके बाद खिलजी वंश पढ़ा दिए, उसके बाद लोधी वंश। सिक्वेंस से पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ आए। सल्तनत काल के बाद अंत जब होता है सल्तनत काल का 1526 में बाबर का आक्रमण होता है, तब खत्म होता है। तब उसके बाद हम लोग मुगल शासन पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुगलक वंश, आपको इसमें मेनली 4 शासक थे, ठीक है। तो पहले जो शासक थे वो गयासुद्दीन तुगलक था, और इसका बचपन का नाम कुछ और था, यानी वास्तविक नाम और कुछ था। मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका भी वास्तविक नाम कुछ और था। चलेंगे, अभी डिटेल पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये लास्ट, ठीक है। तो ये जो है हमारा गयासुद्दीन तुगलक, इसका शासनकाल देखेंगे, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं और कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक, इसका शासनकाल, आप पूरे तुगलक वंश के आप यहाँ देख रहे हो कि 1320 से 1398। तो गयासुद्दीन तुगलक सिर्फ 1320 से 1325 तक, ठीक है। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 तक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक, नसरुद्दीन आता है 1388 में 1398 तक। इससे पहले वाले खिलजी वंश में मैंने कहीं पे एक मिस्टेक कर दिया था। आई थिंक मैंने वो पढ़ाया था सही, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया तो उसमें मिस्टेक से मैंने खिलजी वंश का पूरा शासनकाल लिख दिया था। किसी एक इंडिविजुअल शासक का शासनकाल लिखना था, मैंने पूरे खिलजी वंश का बता दिया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में मैंने ये चीज़ इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो चलते हैं, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी, ठीक है। तो चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि तुगलक वंश के जो संस्थापक थे कौन थे। तो पहले समझने की कोशिश करेंगे कि तुगलक वंश जो आया वो खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खां, उसकी हत्या करके आया, ठीक है। यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो पहले ये जान लेते हैं कि गियासुद्दीन, ठीक है। कहीं गियासुद्दीन मिलेगा, कहीं पे गयासुद्दीन मिलेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। गियासुद्दीन तुगलक,
ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश की जो स्थापना हुई किस वंश के शासक की हत्या करके हुई, तो खिलजी वंश। कौन से वंश के कौन शासक, तो खिलजी वंश के नसरुद्दीन खुसरो खां, जो कि अंतिम शासक थे। आप सिर्फ हमारे बात को भी नोट करेंगे, सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर को ही नहीं नोट करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं, हमारे बात को भी कुछ नोट डाउन कर लेंगे कि आपको बेनिफिट आगे मिलेगा, ठीक है। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खां की हत्या करके 1320 में यानी आक्रमण किया, उसके बाद उसका हत्या कर दिया। तो 5 सितंबर सितंबर 1320 को आक्रमण करता है और आक्रमण के पश्चात खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर दी जाती है। और उसके 3 दिन बाद यानी 8 सितंबर, कब 8 सितंबर को राजाभिषेक करता है, यानी राजगद्दी पे बैठता है तुगलक वंश, और गयासुद्दीन बैठता है और तुगलक वंश अपने वंश का नाम रखता है, ठीक है। उसके बाद है कि गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम गाजी मलिक था। क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक, और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा तुगल गाजी, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको तुगल गाजी भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको गाजी मलिक ही लिखेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गाजी मलिक किस तुगलक वंश के शासक का नाम था, तो गयासुद्दीन तुगलक वंश। या ये भी पूछा जाता है गाजी मलिक किस वंश से रिलेटेड है, तो तुगलक वंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गयासुद्दीन तुगलक ने किस शासक की हत्या कर राजाभिषेक किया। तो आपको मैंने शुरुआत में बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको मैंने बताया ताकि आप रिलेट कर पाओ कि नसरुद्दीन खुसरो खां जो लास्ट शासक थे खिलजी वंश के, उसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने अपने वंश की स्थापना किया और राजाभिषेक किया। तो किसका हत्या किया था? नसरुद्दीन खुसरो खां, नसरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। आप लिख लेंगे, हमने सिर्फ बोल दिया है। चलो आगे चलते हैं और इसको इरेज करते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है सही है, क्योंकि मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं देता हूँ कि बच्चे गलत ट्राई करते हैं। और देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन कब ट्राई करना चाहिए, जब आपको मतलब मान लो कि सल्तनत काल जो है पूरा पढ़ लिया मैंने, उसके बाद जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं उसको हमें ट्राई करना चाहिए। क्योंकि बच्चे होता है ना कि नॉलेज नहीं होता है और 4 ऑप्शन वाले में ट्राई करते हैं, गलत ऑप्शन ट्राई करते हैं और वो चीज़ आपके माइंड में रिमेंबर हो जाता है, ठीक है। तो वो सिस्टम मुझे खराब लगता है कि बच्चे नॉलेज भी नहीं बुद्ध भगवान के बारे में और 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें से अंदाज मार रहे हैं कि कहीं ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको पहले उसके बारे में प्रॉपर ढंग से नॉलेज चाहिए, उसके बाद आप 4 ऑप्शन वाले में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पे आप 1-2 मिस्टेक करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आप सभी में तुक्का मार के करेंगे, यानी ऑप्शन दिया हुआ है तुक्का मार रहे हैं, गलत हो रहा है तो वो आपके माइंड में सेट हो रहा है कि आपने क्या मारा है क्या, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पहले आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। आपको जब रिवीजन कराएंगे तो 4 ऑप्शन भी देंगे, ठीक है। या हो सकता है लाइव क्लास चलाएंगे तो उसमें आपसे डायरेक्ट पूछेंगे हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम सल्तनत शासक कौन था जिसने नहर का निर्माण कराया। तो नहर का निर्माण जो कराया वह था गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक वंश के संस्थापक, ठीक है। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 5, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, इसका मृत्यु हुआ था 1325 ईस्वी में। लेकिन मृत्यु कैसे हुआ? जब यह बंगाल के अभियान से लौट रहा था तो इसके बेटा का नाम था जूना खां। आप ध्यान रखेंगे, जूना खां। इसके बाद जूना खां ही राजा बनता है। तो जूना खां जो है अपने पिता के स्वागत के लिए
पहले राजा कहीं जाते थे तो रास्ता में स्वागत के लिए कुछ बनाया जाता था, तो वो फिक्स मतलब दीवार ईंट का दीवार नहीं बनाया जाता था, वो लकड़ी का एक महल बनाया जाता था कि यहाँ पे आएंगे स्वागत होगा, फिर वो तो चले जाएंगे। लेकिन जब लकड़ी का महल बनाया गया था उनके स्वागत के लिए 1325 में, जब वह बंगाल के अभियान से लौट रहे थे, तो लकड़ी का जो महल था उनके बेटा ने जो बनवाया था स्वागत के लिए, वही जो है गिर गया था। वही महल जो है गिरने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इब्न बतूता जो है यह पुष्टि करता है, इब्न बतूता मेनली आता है जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन होता है, तो अगर उसके शासनकाल में तो उनको थोड़ा बहुत पता चल गया था कि ये जो अपने पिता की हत्या किया यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का, तो इसके पीछे एक साजिश था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का अपने पिता की हत्या करके वह राजगद्दी पे बैठना चाहता था। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से एक अपना राय विचार देते हैं इतिहासकार। कुछ का कहना है कि वह बाय मिस्टेक वह गिर गया, किसका कहना है कि बनाने वाले की गलती है। तो किस तरह से हत्या हुई आपको पता चल गया कि लकड़ी का महल जो है उन पर गिर गया था, स्वागत के समय बनाया गया था। ठीक है। 6, गयासुद्दीन तुगलक ने मृत्यु के बाद तुगलक वंश के शासक कौन बनता है? तो मैं मोहम्मद बिन तुगलक को MBT लिखूंगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जहां भी MBT लिखूंगा तो मोहम्मद बिन तुगलक समझ जाना। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम जूना खां था, बचपन का नाम जूना खां, यानी वास्तविक नाम क्या था यहाँ पे आप लिखा हुआ है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम या बचपन का नाम पूछा जाता है तो जूना खां। ये भी पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जूना खां बैठा, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक पूरा गयासुद्दीन सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, MBT लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक MBT का दूसरा नाम क्या था? तो मैंने बता दिया जूना खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के विकास के लिए, यहाँ पे आप इस पे ध्यान देंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, कृषि का विकास और क्या विभाग का नाम था वो लिख देंगे। तो अगर ऐसे बना रहे हैं तो ठीक है। तो कृषि के विकास के लिए एक अब विभाग बनाता है, उसका नाम होता है अमीर ए कोही। क्या होता है? अमीर ए कोही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासनकाल में आए मोरक्को यात्री का नाम क्या था? तो क्या था? इब्न बतूता। इब्न बतूता। इब्न बतूता। तो आपसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए इब्न बतूता इतिहासकार कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से आए थे। कब आए थे? तो 1333 में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आपको आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन सही से पढ़ना है। हो सकता है कि इस सल्तनत काल से ही 4 क्वेश्चन पूछ दे, तो 4 या 12 नंबर बन जाएंगे आपके। 10, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया और काजी पद पे यह जो है 8 साल रहता है। ठीक है, अब देखिए 33 में आया था, 1333 में 33 में आया था। हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा। 33 में आया था तो इसके 8 साल तक काजी के रूप में रहा। तो 8 3 11 यानी कि 1441 तक काजी के रूप में रहा। और 1441 के बाद सॉरी 8 साल में 1341 होगा, मैंने 108 साल जोड़ दिया। ठीक है, तो 42 में यानी 1333 में आया, 8 साल के लिए काजी पद पे रहा। उसके बाद जब 1342 होती है तो उसने यह
मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजता है। ठीक है, एक आ रहा क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन हमने अभी तक 15 क्वेश्चन बताए होंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या शॉर्ट में लिख लें। हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूँ और जो बता रहा हूँ वही पूछ दे। तो तुगलक शासक किस तुगलक शासक ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की? तो सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांस्य और तांबा धातु के सिक्के चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन यह असफल रहा। क्यों? क्योंकि कांस्य और तांबा का धातु जो है कॉपी करके लोग बना लेते थे, तो वो इनका यह स्टेप भी जो है असफल रहा। तो इन्होंने जो भी स्टेप लिया अधिकतर असफल ही रहा। इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली बनाया, फिर दिल्ली से देवगिरी बनाया, देवगिरी से फिर दिल्ली आया। इन्हें इसीलिए लोग कहते हैं पागल बादशाह भी बोलते हैं, पढ़ा लिखा बादशाह बोलते हैं, अपने पिता की हत्या कर दिया तो रक्त का प्यासा भी बोलते हैं। तो विभिन्न तरीके से इनका नाम दिया गया, मूर्ख भी बोलते हैं। 12 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर शहर की स्थापना हुई थी, और वह स्थापना किसने किया था? तो ये भी पूछा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के समय हुआ था? तो तुगलक वंश के समय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस तुगलक वंश के शासक के समय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। और किसने किया तो वो बताना है यहाँ पे। तो हरियर एवं बुक्का ने किया था, हरियर एंड बुक्का किया था। ठीक है, 1336 में किया था। दोनों भाई था हरियर और बुक्का, इन्होंने ही किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण में, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, होप कि यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक और महाराष्ट्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है, बहमनी राज्य की स्थापना होती है, वो भी क्वेश्चन आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में महाराष्ट्र में 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमनी राज्य है और बहमन बीच में आप देख सकें। बहमन जो है राजा का नाम था, अलाउद्दीन बहमन शाह। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 20 मार्च 1351 में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश के शासक कौन बने? तो मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद होगा, आप जहाँ भी मोहम्मद है उसको ठीक कर लेंगे, मोहम्मद होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश के शासक जो बनते हैं, MBT यानी बिन तुगलक के जो चचेरा भाई होता है फिरोज शाह, ठीक है, वह बनता है। और फिरोज शाह का पूरा नाम आप फिरोज शाह तुगलक कहेंगे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नंबर 16 है कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? यानी गैर मुसलमानों पे यानी ब्राह्मणों पे पहली बार लगाया गया था। तो कह सकते हैं ऐसे ही पूछा जाएगा, गैर मुसलमानों पे लगने वाला जजिया कर सबसे पहले कौन लगाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। या पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी 4 कर वसूलने का आदेश दिया? आपको बता दें, फिरोज शाह तुगलक ने 24 ऐसे कष्टदायक करों को समाप्त किया जिससे लोगों का शोषण हो रहा था, लोग और भी कमज़ोर हो रहे थे। उसके पश्चात 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके 4 कर ही सिर्फ रखा। वह था खराज, दूसरा था खुम्स, तीसरा था जजिया, चौथा था जकात। ठीक है, अब समझेंगे क्या होता है खराज कर। खराज कर लगता था कृषि पे। ठीक है, कृषि पे लगने वाला कर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो लगता था वह खराज कहलाता था।
खुम्स, खुम्स यानी युद्ध, युद्ध में जो लूटा गया माल था, उनके सैनिकों द्वारा जो लूटा जाता था, उसका 1/5 भाग राजा को देना पड़ता था। यानी कि युद्ध में लूटे गए माल पे जो कर लगता था उसे खुम्स कहते थे। जजिया यह गैर मुसलमानों पे कर लगता था, और ज़कात जो है मुसलमानों पे लगाया जाता था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, चाहे विधवाओं और लड़कियों को जो आर्थिक सहायता वह प्रदान कर रहे थे, उसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया। उसका नाम क्या था? तो दीवान ए खैरात था। ठीक है, क्या था? दीवान ए खैरात। खैरात मतलब होता है किसी को भेंट में देना कुछ। ठीक है, तो दीवान ए खैरात नाम था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। होप कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि खराज क्या है, खुम्स क्या है, जजिया क्या है, ज़कात क्या है, और गैर मुसलमानों पे लगने वाले कर सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 19 की दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया। उसका नाम क्या था? तो दीवान ए बंदगान था। क्या था? दीवान ए बंदगान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, फिरोज शाह की आत्मकथा की रचना का नाम बताएं। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखा जिसका नाम था फतवा ए फिरोज शाही। सॉरी, फतवा मैंने बोल दिया, फतवात ए फिरोज शाही। अपनी आत्मकथा इसी में लिखा था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर में हुई थी 1388 में। और इसके बाद जो आता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, वो अंतिम शासक होता है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के बाद कह सकते हो कि तुगलक वंश का जो पतन है वह शुरू हो गया था। वहाँ से पतन नहीं हुआ था पूरी तरीके से, लेकिन पतन वहाँ से शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं और देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात, यानी फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु 1388 में हुआ था, उसके पश्चात क्या हुआ था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मैंने बताया कि आपको फिरोज शाह तुगलक के बाद जो शासक आते हैं नसरुद्दीन महमूद तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, यह अंतिम शासक होते हैं 1388। मैंने शुरू में ही बताया था 1388 से 1398 तक। ठीक है, तो यह अंतिम शासक होता है और इसी के समय तैमूर का आगमन होता है, और तैमूर के आगमन के बाद जो है सैयद वंश की स्थापना होती है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय तैमूर आगमन, तैमूर लंग भी कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है कि तारिक ए फिरोज शाही के रचयिता कौन थे। तारिक ए फिरोज शाही के रचयिता कौन थे? और दूसरा आपके लिए ये भी है कि तुगलक नामा के रचयिता कौन थे। तुगलक वंश से रिलेटेड ये लिखा गया एक पुस्तक है तुगलक नामा। तो इन दोनों को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों के रचयिता कौन थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27, सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए कहा गया? यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा शुरू किया था वह भी असफल रहा। इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी ट्रांसफ़र की, और खुद तो गए ही, उसके साथ साथ अपने प्रशंसक को भी वहाँ से दिल्ली से फिर देवगिरी जाने की बात कही। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने फिर से देवगिरी यानी दौलताबाद उसका नाम रखा गया था, आपको ध्यान रखना है। फिर दौलताबाद से वह दिल्ली आते हैं और अपने प्रशंसक को भी साथ ले आते हैं। तो इस तरह से वो प्रशंसक भी उनसे परेशान और ये भी अपने प्रशंसक से परेशान कि दिल्ली में जब यह थे उस समय भद्दी गालियाँ देकर लिख कर पत्र भेजता था, इसीलिए उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपनी राजधानी को। तो
इस तरह से प्रजा भी शासक से परेशान था और शासक भी प्रजा से परेशान था। तो इस तरह से बेटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है कि सुल्तान को उसके प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गया। यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताता है। लेकिन ये ऐसा किसने कहा, किस इतिहासकार ने कहा? तो बदायून, ठीक है, बदायूनी, ठीक है। मे भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे हमने क्या लिखा है, बदायूनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर किसने लगाया? तो हक ए सर्व नामक सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 29, किस शासक ने इब्न बतूता को 1342 में अपने राजदूत रूप में चीन भेजता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मैंने बताया था। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है और आपके लिए जो 27 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके बाद आपको ये भी बताना है कि तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो कैसी लगी हमें ये भी बताएं, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी टॉपिक पे वीडियो लाते रहें। तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।